नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर मोकामा उपचुनाव की बात करेंगे। जाहिर तौर पर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ज़्यादातर खबरें मोकामा उपचुनाव से ही आ रही हैं और मोकामा उपचुनाव पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, मामला मोकामा का बड़ा दिलचस्प हो गया है और उम्मीदवारों की वजह से तो हो ही गया है। आरजेडी ने जो सस्पेंस बरकरार रखा है मोकामा उपचुनाव को लेकर, उसकी वजह से दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं, गोपालगंज और मोकामा। दोनों ही सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, आरजेडी ने नहीं किया है। हालांकि चर्चा यह है गोपालगंज को लेकर कि मोहन गुप्ता गोपालगंज सीट से आरजेडी के लिए चुनाव लड़ेंगे और मोकामा में आप जानते हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का चुनाव लड़ना आरजेडी के टिकट पर तय माना जा रहा है। लेकिन जब देरी हो रही है तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मोकामा पर पेच फंसा हुआ है? आखिरकार आरजेडी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही है? क्या इसकी एक वजह यह भी है कि दिल्ली में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकें थी, पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था, देरी इस वजह से हुई? यह मामला दूसरा है, सीटों को लेकर पेच फंस गया है जेडीयू आरजेडी के बीच, या फिर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की उम्मीदवारी पर पेच फंस गया है? अगर उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, नीलम देवी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुकी हैं, तो फिर उम्मीदवार के नाम के ऐलान में देरी क्यों हो रही है? बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। गोपालगंज से तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी या तेजस्वी यादव की मामी इंदिरा यादव को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने कल ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो अब सोनम देवी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ललन सिंह की पत्नी हैं, वो नॉमिनेशन करने भी जा रही हैं 14 अक्टूबर को। तो भारतीय जनता पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी सस्पेंस क्लियर नहीं कर रही है। क्या सिर्फ इस वजह से कि पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक थी और व्यस्तता वहाँ थी, पार्टी का पूरा ध्यान, पार्टी का पूरा फोकस वहाँ था, या फिर कोई दूसरा मामला भी है? क्या अनंत सिंह को लेकर पेच फंस गया है? पार्टी के अंदर खाने से भी बहुत जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। वाकई बड़ा सस्पेंस है, तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में क्या चर्चा है? मीडिया रिपोर्ट्स में ये चर्चा चली, ये खबरें आई कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की उम्मीदवारी पर मामला फंस गया है, पेच फंस गया है और जेडीयू या नीतीश कुमार या जेडीयू के बड़े नेता ये नहीं चाहते हैं कि नीलम देवी वहाँ से उम्मीदवार हों। अनंत सिंह और ललन सिंह, हम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात कर रहे हैं, या अनंत सिंह और नीतीश कुमार के बीच के रिश्ते अभी कैसे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर देरी हो रही है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री भी खूब जम रही है। नीतीश कुमार अगर सुधाकर सिंह को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे तो तेजस्वी यादव ने या लालू यादव ने सुधाकर सिंह का इस्तीफा ले लिया। तो नीतीश कुमार एक तो अपने हिसाब से गठबंधन को ट्रीट करते हैं, सहयोगी दलों को ट्रीट करते हैं, और दूसरी बात है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री भी इन दिनों खूब जम रही है महागठबंधन में। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार के लिए आरजेडी एक और बलि देने जा रही है? सियासी बलि की हम बात कर रहे हैं। संकट है नीलम देवी की उम्मीदवारी पर, यह बड़ा सवाल है और ये सवाल तब तक वाजिब है, ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक नीलम देवी की उम्मीदवारी का आधिकारिक ऐलान आरजेडी की तरफ से न हो जाए। वैसे बहुत वक्त नहीं बचा है और इस सवाल का जवाब मिलने में या इस पर तस्वीर साफ होने में बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगले कुछ ही घंटों में, हो सकता है कल ही, आरजेडी अपने उम्मीदवार के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दे। लालू यादव कल सिंगापुर जा रहे हैं इलाज के लिए, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट होना है।
तो किडनी प्रत्यारोपण के लिए लालू यादव सिंगापुर जा रहे हैं और उससे पहले हो सकता है कि आरजेडी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दे। तो दो सवाल हैं, नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आरजेडी मोकामा सीट पर कम से कम अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही है। मोकामा सीट पर तो नीलम देवी की उम्मीदवारी तय थी, उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और तब यह खबर कंफर्म नजर आई कि नीलम देवी ही उम्मीदवार होंगी। तो यह सवाल इसलिए है क्योंकि देरी हो रही है। बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और बिहार में दो ही महत्वपूर्ण राजनीतिक खेमे हैं, महागठबंधन और महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की तरफ से ऐलान हुआ है, महागठबंधन की तरफ से देरी हो रही है। तो ये सवाल है, लेकिन क्या ये देरी इस वजह से हो रही है कि पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक थी? दूसरी क्या यह वजह है कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनकी नाराजगी की खबर सामने आ रही है? तो बहुत उलझन है, मामला उलझा हुआ है, पार्टी उलझी हुई है बैठकों में, जगदानंद सिंह की नाराजगी और इसको लेकर जो किरकिरी हो रही है उसमें, या फिर कोई और वजह है? देखना होगा कि नीलम देवी की उम्मीदवारी पर आरजेडी मुहर लगाती है, नहीं लगाती है। अभी तक जो तस्वीर है वो यही है, अभी तक जो मामला है वो यही है कि नीलम देवी की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है, लेकिन जो देरी हो रही है उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो नीलम देवी को लेकर क्या फैसला लेती है, या यूं कहें कि गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव को लेकर क्या फैसला लेती है आरजेडी, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कब करती है और कौन से प्रत्याशी होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या मोकामा में कोई सरप्राइज देने की तैयारी में है आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार के दबाव में, या नीतीश कुमार के आग्रह पर, या नीतीश प्रेम में, या फिर होगा वही जिसको तय माना जा रहा है, नीलम देवी उम्मीदवार होंगी? तो बहुत वक्त का इंतजार नहीं करना है, कुछ घंटों का इंतजार करना है। देखिए क्या होता है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी तस्वीर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।